मेरे साथी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कुंचामनी ख़याल के प्रवर्तक लक्षीराम का संबंध किस क्षेत्र शैली से था और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनका संबंध कौन से क्षेत्र या शैली से नहीं था। ठीक है, ये इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है गोपीचंद, ऑप्शन 2 है मीरा मंगल, ऑप्शन 3 है राव रीडमल, ऑप्शन 4 है उगाल प्रभा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, इनका जो संबंध है उगाल प्रभा से नहीं था। किससे नहीं था? उगाल प्रभा से इनका संबंध नहीं था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और देखिए कुंचमनी ख्याल के प्रवर्तक लक्षीराम जी ने जो गोपीचंद, मीरा मंगल और राव रीडमल जैसी प्रसिद्ध ख्यालों की रचना की थी, जबकि इन्होंने उगाल प्रभा का संबंध जो है इनसे नहीं है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए किस अधिकारी को नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को शरण देने हेतु भेजा था? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैप्टन शावर्स को, बेदला के रावत बख्त सिंह को, कोठारिया के रावत जोध सिंह को, और ऑप्शन 4 थे मेजर बटन को। तो सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण देने के लिए जो भेजा था, ये है बेदला के रावत बख्त सिंह को। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWGS, जिसे अर्ध शुष्क या उपाद्र जलवायु प्रदेश कहते हैं, इसमें कौन सा जिला पूर्णतः शामिल नहीं होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं भरतपुर जिला, ऑप्शन 2 है अलवर जिला, जैसलमेर जिला या धौलपुर जिला। तो इसमें जो सम्मिलित जिला नहीं है, ये है जैसलमेर जिला। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और देखिए कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर BWHW यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जबकि पूर्वी राजस्थान CW या CWGS में आता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गठित ऊपरमाल पंच बोर्ड, जो कि 1917 में गठित हुआ था, इसके सरपंच किसे नियुक्त किया गया था? तो इसके सरपंच किसे नियुक्त किया गया? जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन 1 है विजय सिंह पथिक को, ऑप्शन 2 है मन्ना जी पटेल को, साधु सीताराम दास को, या फिर ऑप्शन 4 है माणिक्यलाल वर्मा को। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मन्ना जी पटेल को सरपंच नियुक्त किया गया था। ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा 1534 और 1535 में जो हुआ था, इसके समय बहादुर के बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान रानी कर्मावती ने किस दुर्गपति को जौहर व रक्षा का भार सौंपा था? तो ऑप्शन 1 है जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया, बाघ सिंह देवलिया, या फिर अगला जो प्रश्न है, अगला ऑप्शन है पत्ता चुंडावत। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, बाघ सिंह देवलिया को किले का कार्यभार सौंपा था। ठीक है, और देखिए गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय प्रतापगढ़ देवलिया के रावत बाघ सिंह
ने सेना का नेतृत्व किया और पांडन पोल के पास वीरगति पाई थी। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न था अपना क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग और उसकी स्थापत्य शैली यानी कि उपनाम सुमेलित नहीं है? मेहरानगढ़ दुर्ग मयूरध्वजगढ़ कहलाता है इसका उपनाम। जूनागढ़ दुर्ग ज़मीन का जेवर कहलाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो अगला जो ऑप्शन है इसका बटनेर दुर्ग, जिसे जल दुर्ग नहीं कहते हैं। ठीक है, गागरोन दानवन एवं जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो बटनेर दुर्ग जो है ये हनुमानगढ़ जिले में आता है, गगन नदी के तट पर स्थित है और ये दानवन एवं मृत्तिका मिट्टी की दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, और न कि शुद्ध जल दुर्ग में, जबकि जल दुर्ग जो है अपने गागरोन के किले को कहा जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, अचलदास खिचड़ी वचनिका नामक ऐतिहासिक कृति की रचनाकार कौन है? शिवदास गार्डन, पद्मनाभ, कर्णिदान, बांकीदास। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है, अचलदास खिचड़ी वचनिका के अ, कृति के जो रचनाकार हैं ये कौन है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए ऑप्शन 1 होगा सही आंसर यहाँ पर, शिवदास गार्डन। ठीक है, शिवदास गार्डन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और डिंगल भाषा की प्रसिद्ध गद्य पद्यमय रचना अचलदास खिचड़ी वचनिका की रचना शिवदास गार्डन ने की थी, जिसमें गागरोन के शासक अचलदास और मांडू के सुल्तान होशंग शाह के युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 की स्थापना के समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ऑप्शन 1 है जयनारायण व्यास, ऑप्शन 2 है भंवरलाल सराफ, ऑप्शन 3 है रणछोड़ दास गट्टानी, ऑप्शन 4 है अभयमल जैन। तो इसका जो सही आंसर है ये है भंवरलाल सराफ। 1934 में जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास के प्रयासों से हुई थी, किंतु इनके प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ को चुना गया था। किसे चुना गया? भंवरलाल सराफ को इनके प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। राजस्थान में आकलवुड फॉसिल पार्क किस अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क कौन से अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का अभयारण्य। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मेवाड़ प्रजामंडल के किस अधिवेशन 1941 में आचार्य जे.बी. कृपलानी और विजयालक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था? ऑप्शन 1 है प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो कि उदयपुर में हुआ था, शाहपुर अधिवेशन, नाथद्वारा सम्मेलन, या फिर ऑप्शन 4 है अपना कुंभलगढ़ बैठक। तो सही आंसर कौन सा होगा? प्रथम वार्षिक अधिवेशन उदयपुर में। ठीक है, ये नवंबर 1941 में शाहपुरा हवेली उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में राष्ट्रीय नेता जे.बी. कृपलानी व विजयालक्ष्मी पंडित शामिल हुए थे। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है अपना क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? जयपुर शहर, कोटपुतली बहरोड, दौसा, या ग्रामीण जयपुर। ठीक है, जयपुर ग्रामीण भी बोल सकते हैं। तो बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है बैराठ की पहाड़ियाँ, ये कोटपुतली बहरोड से हैं। कहाँ से? कोटपुतली बहरोड से।
तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारकशी के जेवर के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? थेवाकला प्रतापगढ़, नाथद्वारा राजसमंद, बस्सी चित्तौड़गढ़, सांगानेर जयपुर। तो थेवाकला के लिए सॉरी तारकशी के लिए जेवर जो है, इसके लिए राजस्थान का जो स्थान प्रसिद्ध है ये है नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और चांदी के बारीक तारों से आभूषण बनाने की तारकशी कला के लिए राजसमंद का नाथद्वारा शहर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को था। इसके महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न हम पूर्व की क्लास में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा भोपाल सिंह को। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के विलय पर उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को आजीवन महाराज प्रमुख तथा जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लोक देवता तेजाजी महाराज का मुख्य स्थान यानी कि समाधि स्थल सुरसुरा किस जिले में आता है? ठीक है, अब सीट एग्ज़ाम के अंदर वैसे प्रश्न नहीं आएंगे जैसे आपने पढ़े थे पहले कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है, अब वैसे प्रश्न नहीं आएंगे। अब प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे। ठीक है, जटिल प्रश्न पूछे जाएंगे और 23 लाख फॉर्म है, सोच लीजिए आपको किस प्रकार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है नागौर, अजमेर, केकड़ी, डिडवाना, कुंचामन। तो लोक देवता तेजाजी महाराज का मुख्य समाधि स्थल सुरसुरा जिस जिले में स्थित है यह है अजमेर। कौन सा? अजमेर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, और देखिए किशनगढ़ अजमेर के पास स्थित है जहाँ तेजाजी को सर्पदंश के कारण वीरगति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान की बहुरूपिया कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार कौन हैं? ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। जानकीलाल बांड, देवीलाल सामर, पंडित राम नारायण और गाजी खान बरसाना। तो सही आंसर कौन सा होगा? गाजी खान बरना। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा अपना जानकीलाल बांड। ठीक है, इन्होंने बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शेखावटी क्षेत्र में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेवल, तवरवाटी जिसे तोरावाटी भी कहते हैं, शेखावाटी बेसिन, राठ क्षेत्र। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तोरावाटी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में किनके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। अगला ऑप्शन है जमुनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह, मोतीलाल तेजावत और गुरु गोविंद सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक है, इसमें थे विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में। ठीक है, विजय सिंह पथिक थे, रामनारायण चौधरी थे और हरिभाऊ किंकर थे। ठीक है, तो इसे आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं विराह। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये तीनों नाम आपको याद रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी झील लेगून झील या खारे पानी की प्राकृतिक झील नहीं है? सांबर झील, डिडवाना झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील। तो सही आंसर कौन सा होगा?
जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से जो झील लेगुन झील या खारे पानी की प्राकृतिक झील नहीं है, ये है अपनी राज्य संबंध झील। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। संत जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले संप्रदाय के मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो कतरासर बीकानेर में, मुकाम तालवा बीकानेर में, पिपासर नागौर में, या फिर समराथल दोहरा में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर होगा मुकाम बीकानेर, तालावा बीकानेर में। ठीक है, और देखिए इस प्रश्न से संबंधित विष्णु संप्रदाय के संस्थापक संत जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम नोखा बीकानेर में है, जहाँ प्रतिवर्ष आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को मेला भरता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न, हल्दीघाटी के युद्ध 1576 ईस्वी को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया था? तो देखिए यहाँ पर जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 को, इसमें अबुल फजल ने किस नाम से प्रतिपादित किया यानी कि संबोधित किया? तो ऑप्शन 1 है गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध, थर्मोपल्ली का युद्ध, अनिनित का युद्ध। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा खमनोर का युद्ध, इससे संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और देखिए अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में इसे खमनोर का युद्ध कहा, जबकि बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा है। ठीक है, इनका अलग अलग इन्होंने उपनाम दिए हैं, तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सीटी एग्ज़ाम 2026 की संपूर्ण तैयारी और डेली क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।